हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये क्लिप जो है मकर संक्रांति की है। मैं साल में उत्कर्ष को एक ही दिन काइट उड़ाने की परमिशन देती हूँ, वो भी बहुत सारी सेफ्टी के साथ। आसपास के छत पे जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो उसका मन बहुत ललचता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत कम समय मिलता है उसे घर में, और उसमें भी अगर वो दो दो ढाई ढाई घंटे पतंग उड़ाता रहेगा तो सारा शेड्यूल इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं एक दिन उसे देती हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से कि जितना मन करे उतना वो पतंग उड़ाए। 10-12 पतंग खरीदवा देती हूँ, ढेर सारा धागा, मांझा सब खरीदवा देती हूँ। लेकिन मांझा मैं उसको परमिट नहीं करती हूँ कि वो अपने हाथ पे रगड़े या कुछ भी करे। बहुत सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ क्योंकि हाथ वगैरह हम लोगों के बचपन में बहुत कटे हैं। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा कुछ हो और फिर वो पढ़ाई-लिखाई उसकी जो है डिस्टर्ब हो। तो सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैं उसके साथ आज एन्जॉय कर रही हूँ। हालाँकि आज उसकी छुट्टी नहीं थी, स्कूल से आया है लौट के 3 बजे के करीब, और 3 से 6 उसने 3 घंटा खूब पतंग जो है उड़ाई है। कई सारी पतंग जो है कट गई उसकी, बहुत निराश हुआ। लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम है जो वो अकेले पतंग को उड़ा रहा है। इससे पहले हमेशा उसके चाचू पापा साथ में होते थे, वो लोग ही उड़ाते थे और उसको थोड़ी-थोड़ी देर के लिए डोर संभालने के लिए दे देते थे। तो इस साल से समझ लीजिए कि वो प्रॉपर तरीके से सीखा है कि हाँ, कैसे पतंग को उड़ाना चाहिए, कैसे-कैसे क्या करते हैं। अभी भी उसे बहुत ज़्यादा बैलेंस करना नहीं आता है कि पतंग में कागज़ और बहुत सारी चीज़ें लगा-लगा के बैलेंस किया जाता है, हवा के रुख के साथ कैसे उसको टर्न किया जाता है, उसे वो कुछ भी नहीं आता अभी। लेकिन ठीक है, 3 घंटे उसने काफ़ी एन्जॉय किया, मैं भी उसके साथ लगातार छत पे बनी रही और बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा। बार-बार मुझसे कह रहा था कि मेरी पतंग को कैप्चर कर लो मम्मा, मैं पहली बार इतनी ऊपर तक उड़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आस-पास के बच्चे बार-बार उसकी पतंग कट कर दे रहे थे। बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। असली मज़ा तो यही है कि सारे लोग मिलके पतंग उड़ाएँ, किसी की पतंग कटती है, किसी का कुछ होता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। शायद फर्स्ट टाइम मैंने भी पतंग उड़ाने में इतना एन्जॉय किया है, अदरवाइज़ मैं ना बहुत डरती थी। मेरा भी हाथ कई बार कटा है पतंग से ना, तो मैं छड़क गई थी। मुझे लगता था ऐसा कैसा एन्जॉयमेंट जिसमें हाथ-पैर कट जाए, फिर कई दिनों तक दर्द देता रहे। तो बस आज का दिन हम लोगों ने बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया, और खाने में वही खिचड़ी, खिचड़ी के जो है 4 यार, दही, पापड़, घी, अचार, उसके साथ हम लोगों ने अच्छी तरीके से अपनी मकर संक्रांति जो है सेलिब्रेट कर ली। और तिल के लड्डू बनाए थे, वो लड्डू भी हमने जो है एन्जॉय किए। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में नहीं डाल रही हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा-सा, सुहावना-सा है। मकर संक्रांति के बाद धूप में थोड़ी-सी गर्मी आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। कोहरा वगैरह भी छँट गया है हमारे यहाँ। ठंडक तो है, लेकिन मौसम में बहुत अच्छा-सा निखार देख के मुझे लगता है कि मुझे भी स्किन केयर कर लेना चाहिए। तो कुछ ख़ास नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने फेस की मसाज मैं अच्छे तरीके से करूँगी। इससे जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपके चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। यूजुअली 15 से 20 दिनों के गैप में मैं एक बार फेस मसाज ज़रूर कर लेती हूँ, या फिर पूरा फुल फेशियल भी कर लेती हूँ। जब जैसी आवश्यकता होती है तब वैसा काम कर लेती हूँ। अभी मैं घर पे ही हूँ, कहीं जाना-वाना नहीं है, तो थोड़ा-सा बस मसाज कर ले रही हूँ। बहुत अच्छे से मात्रा में मैंने जो है बॉडी लोशन ले लिया है, उसको पहले अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है, और थोड़ा-थोड़ा पानी के छींटे दे के मैं जो है मसाज का काम कर रही हूँ। बहुत स्मूथ आपके हैंड जो है वो चलते हैं सर्कुलर मोशन में। जितने भी अच्छे तरीके से आपको अपने फेस पे मसाज करना है, जिन लोगों की स्किन लटक जाती है या नीचे की तरफ लटकने लग जाती है, उन लोगों को अपरवर्ड मोशन में करना चाहिए हमेशा। और मेरा भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में, जैसे भी मुझे समझ आता है, मैं अच्छे से कर लेती हूँ। पूरा ओवरऑल कम से कम 20 मिनट मुझे लगते हैं इस फेस मसाज में। बार-बार पानी लेती हूँ हाथों में और अच्छी तरीके से उसी लोशन को जो है अपने फेस पे अप्लाई करती जाती हूँ। और बाद में ना, मैं जब देखती हूँ 2-3 दिन तक बहुत अच्छा ग्लो नज़र आता है, बहुत अच्छा-सा जो है ना फेस पे एक चमक आ जाती है। तो ये एक फ़ॉर्मूला है स्किन केयर का, मुझे जैसे जब सुविधा होती है मैं इसे करती रहती हूँ। तो आप लोगों के साथ आज शेयर करने का मन कर रहा था, तो मैंने कर दिया। जब ये व्लॉग जाएगा उस टाइम पे होगी संकट चौथ, तिल चौथ भी इसको बोलते हैं, और खासकर ये बच्चों के लिए की जाती है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। कई जगह ये जो है ना निर्जला किया जाता है, लेकिन मैं निर्जला नहीं करती हूँ। और मैं तो बारहमासी करती हूँ, लेकिन ये बड़ा गणेश माना जाता है, बड़ी चौथ मानी जाती है। और तिल के लड्डू मैं भी बनाऊंगी, काले तिल के, और साथ में मैं पूजा करूंगी। मैं जो भी चौथ रखती हूँ पूरा हर महीने वाली, वो उत्कर्ष के लिए ही मैंने रखी है। जब ये बॉर्न हुए थे उसके 1 साल बाद से ही मैंने संकल्प लेके शुरू कर दिया था, तब से लगातार मैं कर रही हूँ। इनके ना स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कतें आती थी पहले, ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहता था, तो मैंने बस इसीलिए शुरू किया था। मेरे मन में था कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे। और कहीं न कहीं अब जब जैसे-जैसे ये बड़े हो रहे हैं, जैसे-जैसे हम लोगों का दिन गुज़र रहा है, जैसे-जैसे मैं चीज़ों को देख रही हूँ, समेटती हूँ, समझाती हूँ, उस हिसाब से कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ना
मम्मी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मतलब माँ के हाथ में ऐसी पावर होती है कि वो बच्चों को सही दिशा दे सकती है, अच्छे से गाइड कर सकती है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर कोई समझता है ना तो वो एक माँ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और कहीं न कहीं जैसे-जैसे ये बड़े हो रहे हैं वैसे-वैसे इनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। अपने फ्रेंड्स से मिल के आते हैं, उनसे मूवीज़ वगैरह भी डिस्कस करके आते हैं, तो इनकी डिमांड होती है कि मम्मा मुझे भी देखना है, फिर देख लिया तो अब वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो कहीं न कहीं इनको किस तरह से मुझे पटरी पे लाना है, मैं क्या-क्या चीज़ें अलाउ कर सकती हूँ, मैं कितना इसको कितनी छूट दे सकती हूँ, वो सारी चीज़ें ना मैं अपने ही हाथ में, अपने ही कंट्रोल में अभी तक रखे हुए हूँ। और टच वुड ये उसमें साथ देता है, थोड़ी-सी ज़िद करता है लेकिन फिर मान जाता है। अक्सर मैं जो है ना अपना ऐसे एक छोटा-सा व्लॉग जो बनाती हूँ जिसमें मैं थोड़ा-सा अपना हालचाल बताती हूँ, वो हफ्ते में अब 1 ही बार जा रहा है। लेकिन मैं जो रेमेडी बताती हूँ, जो कुछ-कुछ ऐसे मतलब प्राणायाम वगैरह की बातें बताती हूँ, कुछ टिप्स बताती हूँ, वो सारी चीज़ें ना बहुत यूज़फुल होती हैं और वो कहीं न कहीं मैंने अपने जीवन में उन सब चीज़ों को फ़ॉलो किया है, उससे लाभ देखने को मिला है, तब मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि नहीं अब मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हमेशा शेयर करूँगी। तो व्लॉग वीक में 1 ही जा रहा है और मेरी रेमेडी या टिप्स जो है वो कम से कम वीक में 2 चली जा रही हैं। तो मैंने अभी लेटेस्ट कई बार आप लोगों को ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, खासकर पावर योगा, बच्चों के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। और वो सारी ट्रिक्स मैं खुद पहले आज़माती हूँ और जब मुझे लगता है कि नहीं ये कारगर है, तो कई सारी मम्मियाँ परेशान होती हैं अपने घर के माहौल को लेके, किसी तरह वो एडजस्ट कर रही हैं, हाउसवाइफ़ हैं, किसी तरह सब चीज़ें काम समेटते-समेटते उनको इतना समय नहीं मिलता कि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँ, ट्रीट कर पाएँ, समय दे पाएँ। तो उनके लिए भी मुझे जो सूझता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास तो ख़ैर समय होता है, मैं घर के काम के बाद जितना भी समय है वो पूरा उत्कर्ष का ही होता है। उत्कर्ष क्या खेल रहे हैं, क्या अच्छे से कर सकते हैं, वो भी सब मैं अपनी निगरानी में रखती हूँ। एक और चीज़ जो है मैंने शुरू की है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये उत्कर्ष ने बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ चीज़ें बनाई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली में मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, कभी वो कार बनाता है, कभी वो बाइक बनाता है, वो तरह-तरह की चीज़ें बनाता है, झूला वगैरह बहुत कुछ बनाता है और मुझे कुछ ऐसे-ऐसे मतलब पॉट जैसा कुछ बनाकर भी देता है, लैंप भी उसने इन बिल्डिंग ब्लॉक से बनाया है और मैंने हमेशा आप लोगों के साथ उसे अपने व्लॉग में शेयर किया है। पहले मैं इस बात के लिए बहुत खुश होती थी कि चलो बच्चे ने इतना सुंदर, इतना अच्छा सब कुछ बनाया, लेकिन मैंने कहीं पर अभी रिसर्च में पढ़ा है कि बच्चों को अगर इस तरह के टास्क दिए जाए ना कि जिस खिलौने की वो डिमांड करते हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक जैसा कुछ ऐसा दे के उनको टास्क दिया जाए कि नहीं आप इसे खुद बनाओ और उससे खुद खेलो, तो उससे उनके ब्रेन का बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि वो उसमें अपना एफर्ट भी लगाते हैं और उसमें जो भी वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तरह तरह की तिकड़म लगाते हैं एक तरह से मान लीजिए। तो इधर बीच उत्कर्ष जो है ना एवेंजर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, मूवीज़ भी वो मंथ में एक देखता ही देखता है, उसका बंधा हुआ है कि मंथ में एक मूवी उसको मैं दिखाती हूँ उसकी पसंद की। तो मैंने नोटिस किया कि लगातार वो एवेंजर्स की मूवीज़ देख रहा है और मुझसे उसने डिमांड की कि आप मुझे दिला दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है। तो मैंने उसको यही चैलेंज दिया कि तुम एक काम करो, अपनी पसंद का हल्क और जो भी आयरन मैन और जो भी स्पाइडरमैन तुम्हें बनाना है वो तुम खुद बनाओ। और उसने मुझसे कहा कि उसके पास बिल्डिंग ब्लॉक कम पड़ जाते हैं, तो मैंने 3-4 पैकेट और उसे इस बार बर्थडे में दिला दिए और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे उसने इतने सुंदर-सुंदर एवेंजर्स बनाए हैं। ग्रीन हल्क बनाया है, रेड आयरन मैन येलो मिला के कुछ इस तरह का उसने बनाया और उसके इस क्षमता को देख के मुझे बहुत प्राउड फ़ील हुआ, क्योंकि किस तरह से उसका हाथ मुड़ना चाहिए, उसके पास क्या-क्या हथियार होते हैं, वो सारी चीज़ें उसने एक-एक बारीकी से चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया। तो कहीं न कहीं वो रिसर्च वाली बात मुझे याद आ गई और मैंने फिर उसको टास्क दिया कि कुर्सी टेबल भी बनाओ, तुम्हारे जो एवेंजर्स होते हैं, तुम मूवी देखते हो तो उनका घर भी होता है। और फिर मैंने ये जो उसके सामने चक्र बना के दिया है, मैंने झूला बनाने को बोला था लेकिन उसने बोला कि मम्मा ये राउंड नहीं होगा या ये रोटेट नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे एज़ अ शो पीस रख सकते हो कहीं पे भी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है उसने कुछ तो बनाया और पता नहीं क्या यैकी-वैकी पता नहीं क्या-क्या नाम बता रहा था। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि हमें बच्चों को रियली में भले बच्चे कितने भी बड़े हो गए हैं लेकिन उनको खुद से बना के खेलने की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटू-सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को मकर संक्रांति की और संकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके बच्चे जो है दीर्घायु हों और यशस्वी हों। जैसा मैं अपने बच्चे के लिए कामना करती हूँ, वैसे मैं सभी बच्चों के लिए कामना करती हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय। Bye bye and thank you for watching.